देखो, यहाँ नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल है ही नहीं, वो दोनों दिल्ली में है, वो पीएम है। यहाँ इसकी बात ही नहीं है। गुजरात में भाजपा लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन मजबूत विकल्प नहीं था। भाजपा डर रही है। एमसीडी का चुनाव उन्होंने जो मार्च में करना चाहिए था, वो हमारे गुजरात के चुनावों के साथ करने का प्लान कर रही है। दिसंबर तक गिरफ्तारियां होएगी। मैंने अरविंद जी को भी बोला है, मनीष जी को भी यहाँ आए थे, बोले कि सर आप जेल में जाने की तैयारी कर लेना। ये तो रावण की तरह है, लेकिन ये जितना हमें परेशान करेंगे ना, उतना ही हमें जनता का प्रेम मिलेगा। सत्येंद्र जैन को 3 महीने से ज्यादा से जेल में रखा है। आप देख लेना मेघना जी, एक सबूत ढूंढ नहीं पा रहे। और इतना नहीं, कोर्ट फटकार रही है कि सबूत कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि यार जज पे विश्वास नहीं है। क्या मजाक बना कर रखा है ये लोगों ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। लगातार गुजरात चुनाव को लेकर जो अपडेट हैं, खबरें हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री के साथ ही कई बड़े चेहरे भी गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। जब गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एंट्री की थी तो सवाल यही उठा था कि आखिर कौन सा चेहरा होगा आम आदमी पार्टी के साथ। तो जिसको पोस्टर्स पर आप लगातार देख रहे हैं, वो शख्स हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ईशुदान गढ़वी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। जी जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ईशुदान जी, देखिए, आम आदमी पार्टी से आप जुड़ तो गए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं सर कि पत्रकारिता नाकाफी पड़ गई या राजनीति के रास्ते पत्रकारिता को और मजबूत करने की कोशिश आप आम आदमी पार्टी के जरिए करने वाले हैं? देखिए, राजनीति, जब आपको समाज सेवा का बहुत वर्ग तक पहुंचाना है, तब आपको कंपलसरी राजनीति में आना पड़ता है। जी। मैंने 16 साल पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा। मैं यंगेस्ट एडिटर इन चीफ था गुजरात में, और मेरा शो भी चल रहा था डेली, जो कि और ईश्वर की और माता रानी की कृपा से पूरे गुजरात में कर्फ्यू लग जाते थे प्राइम टाइम में। जी। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ती जा रही थी, और जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, हम तो जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट तो आवाज उठाता है, मुद्दा लेता है, लेकिन सॉल्यूशन का तो उसका आता नहीं है। तो लोगों के मन में एक ही चीज आती है कि सुदान भाई, आपके पास अगर हम मुद्दा लेकर आते हैं तो उसका सॉल्यूशन आना चाहिए। तो बार बार ये चीज मेरे पे आती थी, मेरी स्टूडियो पे, चैनल के स्टूडियो पे, क्योंकि मैं एडिटर इन चीफ था, तो स्वाभाविक तौर पर हम 12 बजे के आसपास में 11-12 बजे आता था। तो सुबह से 300-300 किलोमीटर दूर से लोग आकर कोई कुछ दिन 60 लोग, कोई दिन 100 लोग, यानी कि मिलने के लिए अपने अपनी मुश्किलें लेकर आते थे। तो तब मैंने देखा कि पत्रकारिता से भी ऊपर उठकर कुछ करना पड़ेगा, और इसके चलते आखिर में राजनीति में आ ही गए। जी। सर, देखिए, आपको गुजरात की जनता बखूबी जानती है और आपकी जनसभाओं में काफी भीड़ देखी जाती है। मुझे लगता है सेलिब्रिटीज जो गुजरात में आते होंगे उससे भी ज्यादा भीड़ आपकी जनसभाओं में नजर आती है, यानी कि गुजरात की जनता आपको पसंद करती है। आम आदमी पार्टी ने आपको अप्रोच किया कि आप जनता की पसंद है, वाकई आप आम आदमी की आवाज बनकर उभरना चाहते थे? टीवी के जरिए तो आप आवाज बुलंद कर ही रहे थे, लेकिन राजनीति में जाने की क्या प्लानिंग आपकी थी? ये अप्रोच आपको आम आदमी पार्टी ने किया? देखो, एक चीज मैं मेघना जी, मैं कुछ बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो लोगों की आवाज बनने की कोशिश छोटी सी की है। मैं जब छोटा था, तब 11वीं कक्षा में पढ़ता था, तब से मैंने तय किया था कि एक पत्रकार आए थे हाई स्कूल में, जी। और मेरे प्रिंसिपल ने मिलाया था, तो मुझे लगा कि किसी की आवाज पत्रकार बन सकता है। तो मैंने आवाज बनने की कोशिश उस टाइम पे सोच ली थी कि मैं पत्रकार बनूंगा। फिर डेस्टिनी ने यहाँ लाए। आज गुजरात की जनता मुझे प्रेम करती है, और आम आदमी पार्टी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया है। जी। आज 14 महीने में, मतलब कि अरविंद जी का जहां पे भी दौरा लगता है, उनकी वो भी उम्मीद बन गए हैं गुजरात की। जी। आम आदमी पार्टी आम आदमी की है, हम सब आम आदमी हैं। और देखो, आप और हम सबके जब सैलरी अकाउंट में पड़ती है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है। मेरा कैमरामैन होता है 20-25 हजार 30 हजार सैलरी पड़ती है, 25 तारीख को सैलरी खाली होती है, क्योंकि मैंने एडिटर के तौर पर मैंने देखा है। हर साल इंक्रीमेंट आता है तो सोचते हैं नजर के सर कितने मिलेंगे। तो एक चीज ये है ना, ये तो ठीक है जॉब वालों की हालत, आप किसानों की हालत देखो, आप मजदूरों की हालत देखो। वो डेली जो काम करने जा रहे हैं ना, वो मंडी में आकर खड़े हैं कि मैं यहाँ, मुझे कड़िया काम करना है, प्लास्टर का काम करना है, मुझे लेकर जाइए। 3 दिन उनको लेकर जाते हैं, 3 दिन नहीं जाते हैं। तो हमें उसकी आवाज बनने की भी जरूरत थी, और इसलिए मैंने कोशिश की।
लोग बहुत प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा तो यही उद्देश्य है कि कुछ पाना नहीं है। जी हमें तो बस पार्टी को खड़ी करनी है, बड़ी बनानी है, और पार्टी सत्ता में आए आम आदमी पार्टी, तो हमारी जो बेसिक जो नीड है, आज 70 साल में कोई पार्टी ने नहीं की है, वो जी नीड पूरी होनी चाहिए। आज गुजरात में आप देखो, आपको बहुत दुख होगा, सबको ऐसा लग रहा है गुजरात बहुत समृद्ध है, लग रहा है ना, बाहर से सबको लग रहा है, लेकिन मैंने किसानों के आंख में आंसू देखे, मैंने यहाँ पेपर लीक होते हुए देखे। 25 लाख सिर्फ पटवारी की एग्जाम में पर्चे भरे थे, अभी एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। मैंने उन लोगों की, आज अकस्मात गुजरात में होता है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, 15 लाख रुपये किसी का भी बिल आए ना, तो बड़े लोगों के अलावा कोई भरपाई नहीं कर पा रहा है। दिल्ली में अकस्मात एक्सीडेंट होता है, उसको कोई भी हॉस्पिटल में लेकर जाओ, 1 लाख का बिल है, 1 करोड़ का बिल है, आम आदमी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार भुगत रही है। जी करनी जरूरी है, और इसलिए मान रहा हूं कि हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है, आम आदमी इम्पोर्टेंट है। गुजरात में आम आदमी की सरकार आनी चाहिए। ईशान, देखिए आपकी जो उम्मीदें हैं वो अगर आप आम जनता को दे रहे हैं और उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आपने अभी कहा कि मैं कुछ बनने के लिए नहीं आया था, लेकिन सर आप गुजरात के केजरीवाल तो बन ही गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र खुद भी किया कि भाई लोग जो कह रहे हैं कि आप गुजरात के केजरीवाल बन गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है, तो आप गुजरात के केजरीवाल अगर बन रहे हैं तो गुजरात के सीएम बनने को लेकर आपका ख्याल क्या है? क्या पार्टी आपको आगे बढ़ाएगी? क्योंकि चर्चाओं में तो नाम आपका है। मेघना जी देखो, मैं बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट मानता हूं जी कि ईश्वर उसी को ही देता है जो उनको लायक लगता है। जी बिल्कुल। सीएम है ना, वो मुख्यमंत्री बनना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख्यमंत्री जनता बनाती है। और आम आदमी पार्टी की तो एक फितरत रही है, हमने भगवत मान जी को जी भी जब किया तब मिस कॉल मरवाए थे पूरे पंजाब में से। और हम तो कहते हैं कि अगर आपको किसी और पार्टी का भी अच्छा बंदा लगता है तो बताइए, हम उसको भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री बनना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें देखो जनता प्रेम करती है, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारियां देकर रखी है मुझे, ये बात अलग है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम कुछ आम आदमी के लिए कर पाए। आज हमारी सरकार आएगी, देखो मैंने देखा है कांग्रेस में 5 लोग थे यहाँ के गुजरात में, मुख्यमंत्री की बनने की चक्कर में ही कांग्रेस कभी आ नहीं पाई। तो ये गलत बात है जी। सरकार बनाओ, मुख्यमंत्री अपने आप जनता तो ढूंढ लेगी, उसको तय करने दीजिए। तो एक चीज ये है कि हमें किसी भी तरह गुजरात में सरकार बनानी, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी है। लोगों मेरे पे भी उम्मीद रख रहे हैं, अरविंद जी पे भी उम्मीद रख रहे हैं, गोपाल इटालिया जी पे उम्मीद रख रहे हैं, सब पे उम्मीद है, लेकिन उम्मीद तभी हम पूरी कर पाएंगे जब आम आदमी की सरकार आएगी। हाँ ये तय है कि आम आदमी का मुख्यमंत्री बनेगा, 5 साल में वो पूरी नीड पूरी करने की कोशिश की जाएगी, जो वायदा किया है, जो गारंटी कार्ड दिए। जी सर, आप लोगों का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि आप लोग 50 से ज्यादा सीटें फिलहाल लेकर आ रहे हैं। हालांकि अभी आने वाले वक्त में जो तस्वीर है गुजरात चुनाव की वो और बदलेगी, लोगों का मूड बदल सकता है, या फिर जो गुजरात में रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला रहता है वैसा भी हो सकता है। ये सब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो भाजपा है, प्रचार के दौरान ही ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से भाई हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं। तो क्या भाजपा को बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा है, इनसिक्योरिटी आपसे लगी नहीं रही है कि आप लोग उनके लिए कंपटीशन भी है, चुनौती भी है, जो वो कहते हैं कि भाई हमारी टक्कर में तो कोई है ही नहीं? मेघना जी उसका मैं 3-4 एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा तो ज्यादा पता दर्शकों को भी, लोकमत हिंदी के दर्शकों को भी लगेगा जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये लोग बोलते हैं कि हमें तो कोई टक्कर देने वाला नहीं, अगर नहीं है तो मनीष जी को सीबीआई की रेड डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे जितनी भी पब्लिक आम आदमी को चाहेगी, अरविंद केजरीवाल जी को चाहेगी, दिल्ली में मैंने अरविंद जी को बोला है कि सब लोग जेल में जाकर जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि गुजरात में भाजपा 27 साल से इतना कुशासन कर रही है। आप देखो अहमदाबाद बड़ौदा में अरविंद जी उतरते हैं तो वहां मोदी मोदी के नारे लगाने पड़ रहे हैं 50 लोगों को खड़ा करके। ये क्यों हो रहा है? आपको मैं एग्जांपल दूं, कल मेरे फेसबुक पेज पर भी है, वो वीडियो शेयर होगा। कल मुख्यमंत्री और सीआर पाटिल जी का कार्यक्रम था महसाणा में, वहां पे भीड़ नहीं उमटी तो वो जाकर कैंसिल किया, फिर उन्होंने ऑनलाइन डिजिटली वर्चुअली उन्होंने संबोधन की, लेकिन पूरी कुर्सियां खाली। आज गुजरात में भाजपा की रैली में जाने के लिए रेडी नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने
किसान पंचायत करके चालू करवाया है किसानों के बीच, किसान उसको घुसने नहीं दे रहे, उसका भी वीडियो बहुत डेली वीडियो आ रहे हैं, भाजपा वाले जा ही नहीं पा रहे। देखो गुजरात में भाजपा लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन मजबूत विकल्प नहीं था, और कांग्रेस गुटबाजी में, और कांग्रेस की दूसरी चीज ये थी कि कांग्रेस सिटी में नहीं चल पाई। मैं आपको एज ए एनालिस्ट आपको थोड़ा बताऊं, ये बिन पॉलिटिकल आंसर मैं देना चाहूंगा ताकि जनता को पता चले। गुजरात की तासीर है ना, पॉलिटिकल तासीर समझने की जरूरत है। देखो तीसरा पक्ष तभी आ पाता है जब पहला या दूसरा पक्ष कमजोर पड़ता है जी। दूसरा पक्ष कमजोर पड़ा कांग्रेस, तो हमने विपक्ष की जगह ऑटोमेटिकली ले ली। अब आप बोल रहे हैं 50 से ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि आ रही है सीटें, वो तो आएगी, आप देख लेना, एक जुआ डगा। लेकिन 66 सीट शहर की जो कि भाजपा 15 साल से जीत रही थी, कितने 15 साल से, अब 92 चाहिए, 66 तो आपको ऐसे ही मिल रही है क्योंकि सामने कांग्रेस है जी। और शहर में लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, तो कांग्रेस कभी सरकार बनानी नहीं सकती थी जी। यहाँ दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक भाजपा के फेवर वाले कुछ भाजपा के अगेंस्ट वाले। तो कांग्रेस को जो वोट मिल रहे थे उसमें कांग्रेस को 7 से 8% थे, बाकी अगेंस्ट बीजेपी के थे। आप किसानों को देखो, पूरा रूरल बेल्ट देखो, पूरा बीजेपी के अगेंस्ट में पड़ा है। तो ये कहना कि अभी भाजपा ही के कोई सामने है ही नहीं, बात ही नहीं है। भाजपा की रैलियां भी मतलब हो नहीं पा रही। खुद नरेंद्र भाई कल आ रहे हैं, आप देख लेना, इतनी बसें लगाते हैं, अभी मेरे पास वीडियो आया, इतनी बसें लगाते हैं, खाना देते हैं, भत्ता देते हैं, तो भी रैली में कोई जाने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा कि ये जो 66 सीट है ना, अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध मारी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सूरत की 16 सीट है, 12 सिटी की है, 4 रूरल की है, उसमें 15 सीट पर भाजपा है। आज अगर सूरत में चुनाव होता है इसी वक्त, तो 8 से 9 सीट हम जीत रहे हैं। तो सेंध तो सिटी में लगी, उसकी 66 सीट में लगी, इसलिए भाजपा को लग रहा है कि अब भाजपा गई समझो। किसान परेशान है, बेरोजगार युवान परेशान है, पूरे कर्मचारी पैसे परेशान है। आज गांधीनगर में जो पाटनगर है, यहाँ दिल्ली के 1.5 लाख लोग है ना आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के। तो ये हाल है, इसलिए भाजपा वाले हवा में रहने दो, कोई बात नहीं है, रिजल्ट बताएगा। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि भाजपा वाले हवा में, हालांकि प्रचार प्रसार तो ताबड़तोड़ शुरू कर दिया है भाजपा ने भी, लेकिन अभी आपने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बात की कि किसान परेशान है, और शहर क्षेत्र में भी लग रहा है कि अब वहां पर सेंधमारी जो है आम आदमी पार्टी करने वाली। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आप लोगों की प्लानिंग क्या है? क्योंकि शहर में भले ही आम जनता, जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि गुजरात की जनता परेशान थी, आंदोलन भी हो रहे हैं, आवाज खूब बुलंद की जा रही है, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो बदलाव शहर में पिछले कई सालों में नहीं दिखा, यानी कि पारंपरिक वोट तो भाजपा को ही गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले चुनाव की बात की जाए तो आंकड़े ये दिखाते हैं कि हाँ, भाजपा से कुछ जो नाराजगी थी उसका असर चुनावों पर पड़ा है। तो आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप इतने मजबूत हो पाएंगे, किसानों के बीच आप जा पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, या आप समझा पा रहे हैं कि भाई इस बार बदलाव वाकई होगा और ग्रामीण क्षेत्र से इसकी शुरुआत होगी? क्या रणनीति ग्रामीण क्षेत्र के लिए आम आदमी पार्टी की? सर मेघना जी, देखो यहाँ पे 2 प्रकार के वोटर हैं, एक रूरल में है और एक अर्बन में है। अर्बन में भी हमें इतना है, गांव में भी आज टोटल 18,000 गांव है जी। हमारी 18,000 गांव में हमारी समितियां कंप्लीट हो चुकी है। 11 से लेकर 100 लोगों की समितियां हो चुकी। आज पूरे गांव में तो आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन मिल रहा है, इतना मिल रहा है, मतलब रात के 7 बजे मेरी सभा लगती है और दूसरी सभाएं होती है, लोग मिलने आते हैं, क्योंकि सभा में तो लेट हो ही जाते हैं आप, क्योंकि लोगों को मिलना होता है, सभा के बाद लोग मिलने होते हैं, किसी को लगता है कि मैं सेल्फी खिंचवा लूं, तो आधे घंटे लेट हो जाते हैं। मैं 7 बजे का टाइम था, अभी हम 9:30 बजे तक पहुंचे। पूरे गांव के गांव रात को 9, 9:30, 10 बजे तक बैठे रहते। और अभी मनीष जी आए थे, हम नॉर्थ गुजरात में 6 दिन में और मनीष जी यात्रा में थे, उसमें से हमने 14 सभाएं की और 10 रोड शो किया और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं। हम गांव से जा रहे थे ना, तो रात को 10 बजे मनीष जी और मुझे रोक लेते थे लोग कि सर पूरे गांव आपको 2 मिनट के लिए सम्मान करना चाहता है। तो गांव में तो पूरी आग लग चुकी है जी। देखो वो गांव हमें इसलिए इजी पड़े क्योंकि वहां कांग्रेस की पकड़ थी गांव में।
तो जितना भी कांग्रेस वाला है वो पहले डाइवर्ट हो चुका है आम आदमी में, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट है और थोड़े बहुत कार्यकर्ता हैं, वोटर नहीं है कांग्रेस के पास। तो गांवों में, और देखो मेरी भी ईश्वर की कृपा से किसान मुझे मतलब मसीहा मानते हैं। लोग किसानों के लिए मैंने बहुत आवाज उठाई, मेरा जो शो था उसमें किसान ज्यादा देखते थे। तो आज किसानों की उम्मीद है, तो किसानों में तो गांव में तो इतनी आम आदमी घुस चुकी है कि किसी भी गांव में आप चले जाओ, आप अगर आपके लोकमत हिंदी वाले कोई भी चले जाएंगे, किसी भी 25 लोगों का आप इंटरव्यू कर लो, 25 में से 15 ऐसा बोलेंगे कि इस बार हम परिवर्तन करेंगे और आम आदमी से करेंगे, क्योंकि वहां हमने उम्मीद खड़ी की है। और हमने किसानों को, देखो मेरा एक मकसद राजनीति में आने का किसान भी है, किसान मजदूर श्रमिक, इसको किसी ने नहीं छुआ है। सर, एक नैरेटिव उत्तराखंड में भी सेट किया गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत जोरों शोरों से चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहां पर भी यही कहा गया था कि भाई कांग्रेस भाजपा के अलावा वहां की जनता किसी को वोट नहीं करती। लेकिन लास्ट, क्योंकि मैंने भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव कवर किए, तो मैं भी वहां देख रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आ रही थी। लेकिन जब रिजल्ट आए, नतीजे आए, तो बिल्कुल विपरीत हुआ। आम आदमी पार्टी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। पंजाब में सर माना जाता है कि भाजपा वहां पर उतनी मजबूत नहीं थी, कांग्रेस थी। आप लोगों ने कांग्रेस को खत्म करके वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और वहां की जनता ने बदलाव चाहा तो वो हुआ। लेकिन गुजरात में चुनौती कुछ ज्यादा है आपके सामने, और वही जो उत्तराखंड में एक तरह से था कि भाजपा कांग्रेस पारंपरिक जो वोट होते हैं वो भाजपा और कांग्रेस को ही जाते हैं। तो जो दिक्कत है उसको समझना तो आसान है, लेकिन जड़ से खत्म करना उसको मुश्किल है। और अगर आप दिक्कत मानते हैं कि भाजपा है गुजरात में, तो क्या वाकई जड़ से उसको खत्म करने के लिए आप लोग सक्षम है, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट वैसा ही आएगा? मीना जी, इसका मैं 2 एग्जांपल देकर आपका सवाल वाजिब है जी। आप जो देख रहे हैं ना, ये पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट से पहले की जो ये आप उत्तराखंड जी बरोबर है, क्योंकि गोवा है, उत्तराखंड है, पंजाब है। देखो तब आम आदमी इतनी मजबूत नहीं थी, एक दिल्ली में थी, दूसरे में उम्मीद बन रही थी जी। लेकिन जैसे पंजाब में सरकार आई, गुजरात में 7 से 8% लोगों की वोटर सेट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि ये तो दूसरे राज्यों में भी बन सकती है। और जैसे 3 महीने के अंदर पंजाब में बिजली फ्री कर दी, गुजरात में और 10% बढ़ गए लोग कि यार वहां बिजली फ्री हो सकती है तो हमारे क्यों नहीं हो सकती। देखो आज मुझे और आपको क्या चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, कमा तो हम लेते हैं, लेकिन हमारा पूरी कमाई अगर टैक्स में ही चली जाए और हमें कुछ मिले ही नहीं, तो इसी वजह से अभी ये सिनेरियो चेंज हुआ है। दूसरी बात, उत्तराखंड में देखो चेहरा लीडर भी बहुत काम करते हैं जी। हम मान रहे हैं कि उत्तराखंड में हमें जो जिस तरह से लीडरशिप बिल्टअप करनी चाहिए, लोकल लीडरशिप भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है जी। बाहर से अब पूरी पार्टी खड़ी नहीं होती। तो तीसरी बात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 3 राज्यों का पहले चुनाव साथ में, वो उत्तर प्रदेश का भी 4 राज्यों का, उत्तर प्रदेश तो हमने थोड़ा ठीक है बहुत बड़ा है इसलिए नहीं, तो एक पार्टी अरविंद केजरीवाल जी है, मेरा चेहरा है, मनीष सिसोदिया जी है, तो वो सब में जा नहीं पा रहे, इसलिए भी बहुत होता है ना। आज देखो अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तो उसके चलते माहौल बन रहा है, लोगों को लग रही है। तो ये बहुत कुछ पहलू होते हैं। और आपने कहा भाजपा को कैसे टक्कर दे सकते हैं, तो आपको मैं दिल्ली में लेकर जाऊंगा। दिल्ली में 2013 में जब पहली बार 28 सीट आम आदमी की आई, तब 32 सीट भाजपा की थी जी। उसको 3 पर लेकर आए, सिर्फ 49 दिन में। तो सब कुछ हो सकता है, सिर्फ स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए, लोगों में उम्मीद होनी चाहिए, और आप कुछ पॉलिटिकल में ऐसी गलती ना करें जी जाकि विपक्ष को फायदा मिले या सामने वाले को फायदा मिले। अभी आपने एक बात कही कि भाई वक्त नहीं दे पाए, लेकिन अब वक्त दे रहे हैं, जिसका असर नजर भी आपको आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, और शायद बहुत जरूरत भी इसकी है, क्योंकि जहां पर अपने आप को स्थापित करना है वहां के लोगों से मिलना, और राजनीति में ये बहुत जरूरी है कि आप आम जनता के बीच जाएं, उनकी मुसीबत क्या है वो समझें। लेकिन सर अभी तो निकाय चुनाव भी भाजपा साथ में कराने का प्लान कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे थे। जिस निकाय चुनाव के लिए, एमसीडी चुनाव के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही थी, और खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपकी पार्टी, ये कहती हुई नजर आ रही थी कि भाई
चुनाव एमसीडी के इसलिए नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा को डर है, लेकिन अब भाजपा आप लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है, ऐसी खबरें चल रही हैं। तो अगर ये चुनाव एक साथ हो गए, गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव, उसके बाद एमसीडी के चुनाव, तब सर फिर कैसे टाइम देंगे आप जनता को? अब ये देखो, आपने अच्छी बात ये भी कर, आपके क्वेश्चंस में एक आंसर भी है जी। कि भाजपा डर रही है। एमसीडी का चुनाव उन्होंने जो मार्च में करना चाहिए था, वो हमारे गुजरात के चुनावों के साथ करने का प्लान कर रही है। उसका मतलब कि उसको डर है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी सत्ता हासिल कर ले, शायद ये भी हो सकता है जी। दूसरा कि एमसीडी का चुनाव होता है तो भी, क्योंकि एमसीडी में अब लोगों पे, अब 7 साल की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी को बेखूबी लोगों ने देख लिया है। पहले क्या था कि अरविंद केजरीवाल जी को मौका तो दिया, 7 सीट दी 70 में से जी। लेकिन दूसरे ही टाइम में लोकसभा में 7 किसको दी? भाजपा को दी। अब भाजपा के एमपी कर क्या रहे हैं? अपनी एमसीडी की स्कूलें सुधार नहीं रहे और अच्छी स्कूलें वहां स्टोर रूम में जाकर वीडियो बना रहे, तो जनता दिख रही है। तो वहां अरविंद जी को अब अरविंद जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरविंद जी अब सिर्फ दिल्ली के चेहरे नहीं है, अरविंद जी पूरे इंडिया के चेहरे बन गए। अरविंद जी को अब केरला वाले भी चाह रहे हैं। आप देख लेना, नरेंद्र मोदी जी साउथ इंडिया में नहीं चले क्योंकि उनके पास इंग्लिश नहीं थी, हिंदी में थे, अच्छे बोलते थे और यहाँ हो गया। हिंदी बेल्ट में नरेंद्र मोदी चले। मैं आपको पॉलिटिकली आंसर दे रहा, ये अपना एनालिटिकल आंसर दे रहा हूँ। तो अरविंद केजरीवाल जी पूरे इंडिया में चलेंगे, ये आप देख लेना, क्योंकि मैंने 16 साल जर्नलिज्म भी किया है, मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैंने कई एमएलए, एमपी और मिनिस्टरों का मैं कंसल्टिंग रहा हूँ ऐसे दोस्त की तौर पर, तो मैं जानता हूं अरविंद जी को। देख लेना आप, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, सब में उनको मिल गए। जैसे गुजरात आएगा, राजस्थान सरकार बनने की मेरी तय है, हरियाणा की बनने की तय है, मध्य प्रदेश में आप देख लेना। मान ले कि भाई गुजरात का जो सीएम चेहरा होगा आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तो गुजरात से होने वाला है, मतलब वो गुजरात के बाहर का नहीं होगा, ये पक्का मान लिया जाए फिर? अरविंद केजरीवाल जी जब सीएम की बात आएगी जी, देखो हाईकमान से ज्यादा जनता तय कर, जनता है वो स्पष्ट तौर पर मान रही है जी कि गुजरात, हम तो मिस कॉल मारने वाले, तो गुजरात बाहर वाले को क्यों मिस कॉल मारेगा लोग जी, है कि नहीं? तो आप मानकर चलो गुजराती होगा। तो चलिए देखते हैं कि मिस कॉल का जो रिजल्ट है वो कैसा आता है। हालांकि जो जनसभाएं हो रही हैं उनमें तो आपके पक्ष में भी बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती है, लोग नजर आते हैं। सर देखिए, भाजपा की तरफ से भी कई आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं और वो दिल्ली में लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली में जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप देख रहे हैं लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। अभी हाल फिलहाल में भी एक और गिरफ्तारी हुई और मनीष सिसोदिया पर भी आरोप लगाए गए। न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर इतना बवाल हुआ, आखिर में नतीजा क्या निकला? जो पॉलिसी थी उसको वापस लेना पड़ा जी। मेघना जी, ये दिसंबर तक, देखो दिसंबर तक गिरफ्तारियां होएगी जी। मैंने अरविंद जी को भी बोला है, मनीष जी को भी यहाँ आए थे, बोले कि सर आप जेल में जाने की तैयारी कर लेना। यहाँ जितना भी करंट आएगा जी, देखो भाजपा के लोग है ना बहुत विंडिक्टिव है, उतने आपको ये अगर मैं आपको बताऊं कि भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं है, और ये भाजपा तब तक आपको परेशान करती है जब तक गुजरात में आप बहुत कर रहे हैं। जैसे गुजरात सरकार आ जाएगी हमारी आम आदमी की, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। देखो आज सत्येंद्र जैन को 3 महीने से ज्यादा से जेल में रखा है। आप देख लेना मेघना जी, एक सबूत ढूंढ नहीं पा रहे, और इतना नहीं, कोर्ट फटकार रही है कि सबूत कहाँ है, तो बोल रहे हैं कि यार जज पे विश्वास नहीं है। क्या मजाक बना कर रखा है ये लोगों ने। दूसरा आप देखो, ये बोल रहे हैं लिकर पॉलिसी क्यों, आपने अच्छा कहा कि भाई लिकर पॉलिसी चेंज क्यों की। अरे ये चलने ही नहीं देते थे। आज मान लो कि जितने 850 की दुकानें थी, वही लिकर पॉलिसी में हमने तो ये कहा था कि भाई इनकम 6000 करोड़ की आने वाली थी, वो 9-9.5 करोड़ की मिलने वाली थी। वो हमने मतलब कि वो उन लोगों को जो लोग हैं लिकर पॉलिसी दुकान वाले, वहां रेट डलवाते थे, तो बंद करवा दी सब। 200-250 ही चालू थे, बाकी चालू ही नहीं थी। तो इसलिए फिर परेशान होकर छोड़ दिया। ठीक है, करने दो इनको यार, हमें कहाँ कुछ मिलने वाला है, हम तो देने वाले हैं यार। अरविंद केजरीवाल जी को करप्शन करना था, वो इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं लाखों की जॉब कर रहा था, अगर मुझे करप्शन कर तो हमें कुछ लेने थोड़ी पॉलिटिक्स में आया।
तो ये लोग करेंगे, परेशान करेंगे, ये करेंगे, मैं तो कह रहा हूँ नारा लगवाते हैं, बहुत कुछ करेंगे। अभी तो हमें कितने ये कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जानलेवा जी। मेरे महामंत्री पर हमला किया, हमारे जितने पोस्टर हैं वो फाड़ देते हैं, हमारे जो डिजाइन है, हमने भाजपा वालों ने किया कमल, तो हमने झाड़ू लगा दिया सब दीवारें पे, तो हमारा झाड़ू वो साफ कर रहे हैं। तो देखो ये तो रावण की तरह है, लेकिन ये जितना हमें परेशान करेंगे ना, उतना ही हमें जनता का प्रेम मिलेगा, तभी दुआएं मिलती। कितना ये झाड़ू जितना सफाई परेशान कर होगा पाता है उतना और ही कितना दुआएं प्रेम मिलेगी। मिलता है। वक्त की भी कमी है और मैं भी चाहती हूँ कि जो हमारा डिस्कशन है थोड़ा फ्रूटफुल भी निकले। तो आपसे एक बतौर पत्रकार, क्योंकि आप भी एक पत्रकार हैं, ये सवाल आपसे बहुत जरूरी हो जाता है। आप भी पॉलिटिकल ट्रेंड को समझते हैं और मैं भी कुछ हद तक तो समझ ही गई हूँ। तो हम ये जानते हैं कि ऐसी जगह पर जहां पर भाजपा और कांग्रेस को ही जनता हमेशा पसंद करती आई है, पारंपरिक वोट उनके ही हक में आए हैं, वहां पर जनता का मूड बदलना काफी मुश्किल है। आपके तमाम नेता या आप ये बोलते हैं कि विकल्प आ गया है, लेकिन विकल्प तो भाजपा और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे और बड़े नेताओं ने पार्टी से निकलकर भी गुजरात की जनता के लिए बनाया, लेकिन फिर भी वो गुजरात में पसंदीदा चेहरा नहीं बन पाए, पसंदीदा पार्टी नहीं बन पाई, यानी कि तीसरे मोर्चे को गुजरात की जनता मौका नहीं दे रही है। क्या लगता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 77 सीटें लेकर आई थी, थोड़ा बहुत इंप्रूव किया कांग्रेस ने, और अब आप कांग्रेस को साइड कर देंगे और भाजपा जो है उससे भी आप निपट लेंगे, आप चुनौती उनको देंगे या आप जीत जाएंगे? ऐसी जगह पर जहां पर भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही हमेशा रहा है, वहां पर क्या वाकई नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल हो पाएगा? देखो यहाँ नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल है ही नहीं, वो दोनों दिल्ली में है, वो पीएम है, यहाँ इसकी बात ही नहीं है। अब मैं आता हूं, आपने कहा कि कांग्रेस, मैं आपको एनालिटिकल थोड़ा चीज बताना चाहूंगा। फरवरी 2021 में जब मैं भी नहीं आया था आम आदमी में, तब निकाय चुनाव हुए थे, और निकाय चुनाव में 2015 में 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से 25 डिस्ट्रिक्ट पंचायत कांग्रेस ने जीती थी जी। 2 पे टाई पड़ी थी, यानी कि 27, यानी कि रूरल बेस पूरा कांग्रेस का था जी। आप इसको 21 में लेकर आओ तो 0 कांग्रेस हो गई वहां पे, यानी कि कांग्रेस वोटर से खत्म है। और मैं देखो आम आदमी पार्टी के पास उम्मीद क्यों, आज पुलिस कांस्टेबल है, लाख पुलिस कांस्टेबल में से 60,000 ने स्टेटस वीडियो रखा अरविंद केजरीवाल जी। राहुल गांधी ने भी बहुत बकवास की थी, कांग्रेस वालों ने भी की थी, कांग्रेस वाले गारंटी दे रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा है। देखो कांग्रेस यहाँ खत्म हो गई है। मैं आपको वैसे सिटी में तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन 15 सीट में जो कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे हैं कि गुजरात में हमारी इस बार 22 में 15 सीट भी नहीं आएगी, इसलिए अभी मुकाबला वहां पे है ही नहीं जी। दूसरे राज्यों में अलग बात है, धीरे धीरे आप देख लेना, गुजरात में वोटर अब कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास वही वोटर थे, कांग्रेस के 7-8% कांग्रेस के हार्डकोर हैं, वो रहेंगे। कांग्रेस का जो उम्मीदवार आएगा वो कास्ट बेस ऊपर 20-25 हजार वोट लेकर जाएगा जी। लेकिन जो भाजपा को गिराने के लिए वोट कांग्रेस को पड़ रहे थे वो वोट नहीं पड़ेंगे। चलिए, इसलिए कांग्रेस को फायदा ही नहीं है। देखते हैं कि ये जो ट्रेंड आप समझ पा रहे हैं वो कितना सच साबित होता है। आने वाले चुनाव नतीजे सब कुछ बता देंगे। तस्वीर हालांकि कुछ वक्त तक साफ होने भी लग जाएगी कि गुजरात की जनता, गुजरात की आम जनता वाकई आम आदमी के पक्ष में अपना मूड बदलने को तैयार भी है या फिर नहीं। ईशुदान जी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे दर्शकों ने मेघना जी और लोकपाल दोनों की, तो आपने ये सुना कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरह से प्लानिंग की जा रही है आने वाले गुजरात चुनाव के लिए। गुजरात चुनाव की तमाम और खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी पर बने रहिए। नमस्कार।